करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोर्ट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में शुक्रवार को सिपाका के आईसीयू संचालन का उद्घाटन जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, एसपी अमित रेणु, प्रबंध निदेशक डॉक्टर राजा अमरनाथ, डॉक्टर नीरज मंगला, नर्सिंग होम के मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति बगेड़िया, अभिषेक बगेड़िया ने संयुक्त रूप से किया। यहाँ 10 बेड का आईसीयू सेवा आज से शुरू हो गया। बताया गया है कि आईसीयू सेवा नहीं रहने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उन्हें इलाज के लिए धनबाद, रांची समेत अन्य शहर जाने पड़ते थे, लेकिन अब गिरिडीह जिले के वासियों को आईसीयू की सुविधा नवजीवन नर्सिंग होम में मिलेगी। अखिल भारतीय ग्रामीण आईसीयू देखभाल प्रदाता सिपिका ने जब अपनी प्रतिष्ठित आईसीयू परियोजना गिरिडीह में शुरू की, इस बाबत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा ने कहा कि गिरिडीह जैसे शहरों में आईसीयू सेवा बहाल होना काफ़ी गौरव की बात है। अब यहाँ के सीरियस मरीजों को सही वक्त पर आईसीयू से संबंधित सेवा प्राप्त होगी। विधायक श्री सोनू ने कहा कि यह अस्पताल प्रसिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय डॉक्टर दीपक बगेड़िया ने शुरू किए थे। 30 वर्ष के सफल संचालन के बाद यह अस्पताल लगातार प्रगति कर रही है और लोगों को एक नया जीवन प्रदान कर रही है। आईसीयू अधिष्ठापित हो जाने से मरीजों को काफ़ी सहूलियत होगी। मौके पर अस्पताल के चिकित्सक, स्टाफ व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। मिस हो जाता है और पता चलता है कि वो आधे रास्ते पर भी नहीं पहुंच पाए और हम बचा नहीं पाए। इस पहल के लिए स्वाति बगेड़िया जी को, अभिषेक बगेड़िया जी को तथा नवजीवन नर्सिंग होम के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर राजन, आपने जो इस काम में आगे आकर गिरिडीह के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और गिरिडीह की जनता की तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ कि स्वाति जी तथा अभिषेक जी इस नेक काम को आगे बढ़ाएंगे और जैसा कि हमारे विधायक जी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हम वाकई में लोगों की जान बचा सकें और मानवता की तरफ हमारा एक योगदान हो सके। धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि पापा का ये जो सपना था नवजीवन नर्सिंग होम, ये हमेशा ही ऊंचाई छूता रहे। वी विल मेक एन एफर्ट कि कुछ ना कुछ हम नया करते रहें। आईसीयू सिर्फ एक शुरुआत है, इसके आगे हमें बहुत कुछ करना है, बहुत आगे लेके जाना है। वी हैव टू मेक श्योर दैट गिरिडीह इज नो मोर रूरल, इट बिकम्स अर्बन इन द सेक्टर ऑफ हेल्थ केयर एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे बड़े भाई चंद्रमोहन दा भी बैठे हैं, ऑनरेबल मिनिस्टर रह चुके हैं। ये तमाम डिग्नेटरीज अगर आज इस क्षण का गवाह बनने के लिए यहाँ आए हैं तो इनकी उपस्थिति कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक जवाबदेही आयत करती है कि ये बेहतर चले। यहाँ के लोगों को ये लगे कि हमारे फुट स्टेप पर हमारे पास ये सुविधाएं हैं। हमारे एसपी साहब जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोल गए कि जीटी रोड का एक बड़ा हिस्सा इस ज़िले से गुजरता है और ट्रॉमा के केसेस जो आते हैं वहाँ हम लोग हेल्पलेस होते हैं। ट्रॉमा के केसेस को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं और यहाँ सिवाय रेफ़र करने के और हमारे पास कोई उपाय नहीं होता है। तो हम ये चाहें कि ट्रॉमा के केसेस भी हैंडल हों और जिन लोगों की गोल्डन आवर में जान बचाई जा सकती थी उसमें आपका महती योगदान हो। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और पुनः आपको आपकी जवाबदेही याद दिलाते हुए कि इंफ्रा नहीं चलता है, एचआर से चलता है। इंफ्रा तो कोई बना के दे देगा, एचआर होगा तो चीज़ें चलेंगी। तो एचआर आपकी जवाबदेही है और ये शहर, इस शहर के गणमान्य आपके कंधे पर यह जवाबदेही सौंपते हैं कि डॉक्टर दीपक बगड़िया के नाम का यह संस्थान बेहतर चले और लोगों को यह महसूस हो कि डॉक्टर बगड़िया अगर ऊपर में बैठकर भी देख रहे हैं तो वो भी गौरवान्वित हो कि उसका संस्थान उनके जाने के बाद भी बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। मेरा स्पेशलिटी, मैंने एमडी इन पल्मोनरी मेडिसिन किया जो श्वास कोश के स्पेशलिटी है। उसके बाद मैंने मेरा क्रिटिकल केयर डिग्री किया, यूके भी गया, लंदन में कुछ फेलोशिप भी प्राप्त किया। वहाँ से आने के बाद चेन्नई में जब हम कुछ डॉक्टर लोग हैं, आईसीयू के डॉक्टर लोग, जब हम अपने प्रैक्टिस शुरू किए थे 10 साल के पहले चेन्नई के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, वहाँ जब हम देखते हैं ना, सब बहुत सारे पेशेंट्स लोग आते हैं
स्पेशली आपको पता है चेन्नई में लोग आते हैं बंगाल से और असम से, वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से आते हैं, और भी तमिलनाडु के रूरल एरियाज में से पेशेंट लोग आते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि जब बीमारी से आते हैं वो लोग आईसीयू में इलाज के लिए, ये अफसोस की बात है कि जब जो भी बीमारी है आईसीयू में, बड़े बड़े शहरों में कम से कम 75,000 to 1 लाख की खर्चा हो जाते हैं एक दिन में। जो लोग आते हैं 5 से 6 दिन तक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन उसके बाद जब वो पेशेंट का वहीं पर ही रहने का ज़रूरत होती है तो वो लोग, हमें पता चलता है जब मैं राउंड्स लेता हूँ ना, डॉक्टर हूँ, जब मैं राउंड्स लेता हूँ पेशेंट के अटेंडेंट से बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर, मेरा पापा जी या मेरा